Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। सभी पंचायत ब्लॉक लेवल के सभी वर्कर जो हैं जिला के, वो सब लोग पहुंचे और आज भी जो है झंझारपुर और जो पांच विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के वर्करों के साथ जो है बैठक होगी। और कल हमने कहा था कि मिथिलांचल के विकास के लिए, यहाँ की गरीबी पिछड़ापन के लिए हम लोग जो है मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। तो बहुत लोगों को इसका हजम नहीं हो रहा। जो विपक्ष में जो लोग हैं उन लोगों को इस बात का हजम नहीं हो रहा। हम ये बता देना चाहते हैं, चाहे हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात कही हो या मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कही हो, इसको हम लोग जो है पूरी तरीके से जो है लागू करा करके रहेंगे। ब्लॉक थाना लेवल में लैंड सर्वे या स्मार्ट मीटर के जरिए पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। लोग जो है भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से आप देखिएगा कि त्राहिमाम कर रहे हैं, त्रस्त हो चुके हैं। कोई काम के लिए थाना जाना हो, ब्लॉक लेवल पे जाना हो या स्मार्ट मीटर के जरिए पूरा लूटा जा रहा है लोगों को। लैंड सर्वे में लोगों को लूटा जा रहा है। इसको लेकर के जो है हर बात को जो है हम लोगों ने कई एक प्लेटफॉर्म पे भी उठाया है और इसको हम लोग जो है हर जगह जो है किसी भी कीमत पे बिजली का दर कम हो और जब हम सत्ता में आए तो 200 प्रति यूनिट बिजली जो है लोगों को मुहैया जरूर कराएंगे। आज पटना में देखा जा रहा है कि हमारे पार्टी द्वारा जो है राजभवन मार्च किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को देखते हुए। कल भी लगातार हम एक बुलेटिन जारी करते हैं जहां बिहार के हर जिले में जहां भी अपराध हो रहे हैं वहां का बुलेटिन जारी होता है। लगातार जो है अपराध, हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग, फिरौती, बैंक डकैती चरम सीमा पर है, लेकिन कोई सरकार संज्ञान लेने वाला नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि जो अच्छे अधिकारी होते हैं उनको ये सरकार हटा देती है, जो चढ़ावा चढ़ा करके आते हैं। कैसे बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है ये हम सब लोग जानते हैं। और ताजुब है कि आज हम लोगों ने अखबार देखा, ये हमको लगता कि पूरे बिहार में ही छपा होगा, ये पूरे बिहार में छपा होगा। ये अखबार का विज्ञापन अगर गौर से अगर आप लोग देखें तो इसमें है अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से नहीं है और ना ही दल के तरफ से है। ये दल के तरफ से नहीं है। निवेदक कौन है इसका अता पता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा सभी मंत्रियों का फोटो है। सभी मंत्री जो है इनका फोटो है। यानी निवेदक कौन है इसका? ये सरासर एक विज्ञापन में कितना खर्च होता है, ये फुल पेज का विज्ञापन पूरे बिहार में छप रहा है। ये साफ तय है कि भ्रष्टाचार के पैसों से मंत्रियों द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है। अगर पार्टी की तरफ से छपा होता तो प्रदेश अध्यक्ष का भी फोटो होता, लेकिन उसमें फोटो गायब है, नदारत है। तो ये जो भ्रष्टाचार जो विभागों में जो चल रहा है और जिन बिना निवेदक के अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं, तो भाई ये क्या खेल है? ये साफ तौर पे दिखाता है, दर्शाता है कि एकदम ये जो है भ्रष्टाचार की भेंट जो है ये चल रहा है। इससे पहले कभी भी हम लोगों ने ऐसा विज्ञापन नहीं देखा। जहां देखते हैं कुछ लोग जो हैं ये लोग छपवाते ना पीआरडी डिपार्टमेंट का है। और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं एक जगह
हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी, और हम लोगों को लगा भाई पत्रकार है, क्योंकि इंटरनल पार्टी की बैठक होती है तो उसमें फोटो तो लेना होता, लेकर के फिर जो है बाहर चले जाते हैं पत्रकार लोग, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बैठक है। लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम जो है चल रहा है। नजर रखी जा रही है। इतना ही नजर अपराधियों पर रख देते मुख्यमंत्री जी तो आज बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। मुख्यमंत्री जी का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। गृह मंत्रालय उनके पास है, उनके अधीन है। कहीं भी कुछ भी घटना होती है, मुख्यमंत्री कभी भी नहीं जाते, कभी भी नहीं पहुंचते, चाहे कितनी सी भी बड़ी घटनाएं हो जाए। और ये जो विज्ञापन जो है, जितना पुल पुलिया गिरा है, मेगा पुल गिरा है, जो भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ है, ये सब उसी के भेंट है। पेपर जो लीक हुआ है, जो जदयू के लोग पकड़े गए पेपर, नीट पेपर वाले में भी, शराबबंदी में जदयू के ब्लॉक के अध्यक्ष पकड़े जाते हैं, जुआ वाले में जदयू के अध्यक्ष पकड़े जाते हैं। ये सब पैसा वही से आ रहा है जिसका विज्ञापन जो है छपाया जाता है। तो देश की जनता तो देख ही रही है, बिहार की जनता भी देख रही है कि क्या खेल जो है बिहार में चल रहा है। तो हम लोग पूरी तरीके से कमिटेड हैं और आज पटना में राजभवन मार्च भी हो रहा है बढ़ते अपराध को लेकर के। तो पार्टी हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब लोग जनता के जो इश्यूज हैं उसको हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार जो है संज्ञान ले मामलों की और कुछ तो कंट्रोल करे। ऐसा लगता है कि बिहार को जो है एकदम पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। भाजपा जब से सरकार में आई है 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, दोनों उप मुख्यमंत्री का एक कोई काम नहीं गिना सकता आज तक। कौन सा एक काम बता दो भाजपा के किसी डिप्टी सीएम ने एक काम जो किया हो? कोई काम नहीं। अब जब उप मुख्यमंत्री थे तो यही समीर महासेठ जी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग लेकर के आए, इन्वेस्टर मीट कराए, 50,000 करोड़ का MOU साइन किया गया। अभी इन्वेस्टर मीट था, डिप्टी सीएम जो थे वो गए ही नहीं, MOU साइन ही नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं इनकी गंभीरता बिहार को लेकर के। हम लोग चाहते हैं लोग यहाँ कारखाना खोलें, इन्वेस्ट करें, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन आज की जो सरकार है केवल विपक्ष को गाली देना, विपक्ष को बदनाम करना, बिना तथ्य के, बिना सत्य के, बिना प्रमाण के बस आरोप लगाना। जो लोग सत्ता में लग ही नहीं रहा कि भाई वो लोग सत्ता में बैठे हैं। ना केंद्र से सहयोग ला पा रहे, 30 MP है, ना कोई स्पेशल पैकेज ला पा रहे हैं, ना स्पेशल स्टेटस दिला पा रहे हैं, ना हमारे बढ़ाए हुए रिजर्वेशन को शेड्यूल 9 में डाल रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं भाई ये लोग? 7 मंत्री है शायद बिहार के। क्या काम किए बिहार का? जब तक एक फैसला सुना दो, कोई काम नहीं। बस वोट लीजिए बिहार से और सत्ता में आइए, मलाई खाइए। बिहार के जनता के लिए क्या होगा? 20 साल से तुम्हारी सरकार है, मधुबनी में 20 साल से तुम्हारा सांसद है, सबसे ज्यादा विधायक किन इलाकों में
एनडीए के हैं। 20 साल से क्या हुआ विकास? जितना लोगों ने विश्वास किया उतना मिला? ये लोगों को भी आत्ममंथन की जरूरत है। तो हम लोग इसलिए आज झंझारपुर का हम लोग कार्यक्रम करेंगे, इस सिलसिले में आए हैं। इसके बाद जो घटना वहाँ हुई थी चुनाव के दौरान, कौन सा जगह था? जाले में एक घटना हुई थी, वहाँ पीड़ित परिवारों से, जहाँ प्रशासन के लोगों ने पूरे गांव को पीटने का काम किया, फर्जी मुकदमे में बंद किया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को लोग वोट दे रहे थे। तो उस गांव में भी हम जाएंगे, उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर प्रस्थान करेंगे। तो और कोई आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग जरूर। एबीपी न्यूज से सर, जैसा आपने बोला मिथिलांचल प्राधिकरण का गठन करेंगे विकास के लिए, उस पर सत्तारूढ़ के संजय झा ने कहा है कि मैथिली बीपीएससी में आपके पिताजी ने अटाजद ने उसको हटा दिया था। 2005 में जब जदयू की सरकार आई है, नीतीश कुमार सीएम बने, तब उन्होंने वापस उसको जोड़ा है। तो ये जो कह रहे हैं मिथिलांचल का विकास करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा पार्टी और या उनका पार्टी या वो या उनके परिवार के लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। क्या कहना है इसका? वो आए कब है? उनको जानता कौन था संजय झा जी को? कब से जान रहे लोग? उनको कोई जानता है क्या? वो तो हाईफाई लोग हैं भाई, उनको जमीनी स्तर से क्या लेना देना है किसी बात के? बताइए, उनसे जरा पूछो, जब स्वास्थ्य मंत्री थे, जो एम्स दरभंगा उसको सुबह कौन लेके गया? जरा उनसे पूछना ना चाहिए। और डीएमसीएच के विकास के लिए, ताकि उसका एग्जिस्टेंस रह जाए, फैकल्टी इतना अच्छा है, बढ़िया है, पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच ही था। वही लोग एम्स बनाना चाहते थे डीएमसीएच को खत्म करके। हमारी सोच थी कि भाई एम्स जो है थोड़ा बाहर चला जाए ताकि शहर का फैलाव हो और डीएमसीएच का एग्जिस्टेंस भी रह जाए, हम लोग अपना डेवलपमेंट करें। ये तो हमारे आने के बाद ही हुआ ना। तो देखिए, हमको किसी से, उन लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है जो तीसरी नंबर की पार्टी है। जो लोग चुन करके नहीं आते हैं उनसे हमको सीखने की जरूरत है। चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव नहीं लड़ा वो ज्ञान देगा। 2016 जब शराबबंदी लागू हुई, तब से लेकर के आप भी सत्ता में 2 बार आए और गए। शराबबंदी को लेकर के जो आप ऑल पार्टी मीटिंग करके विचार विमर्श की बात कर रहे हैं, आप लोग सत्ता में रहते हुए इस पर कभी विचार किए थे? अरे मेरा तो आप समझ जाइए, पब्लिक हेल्थ कैडर 1,60,000 लोगों का, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होना था, वो फाइल विभाग ने, हम लोगों ने कैबिनेट में, सुन लो भाई, तो भूमिका तो जान लीजिए ना। कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको, महत्वपूर्ण इश्यूज जिसको हम लोग लेकर के गए, उसको कैबिनेट में रोका गया, ये बोल करके कि भाई आगे, अभी तो बनी है सरकार, आगे थोड़ी देर में देखते हैं। अभी शिक्षा विभाग का रिक्रूटमेंट हुआ है 2 लाख का, इसको थोड़े दिन बाद करेंगे। इसी तरीके से जो है हम लोगों ने बात रखी है भाई, शराबबंदी की बात रखी है, हर चीज की रखी है। विकास बोर्ड की बात, हम लोगों ने मिथिलांचल चुनाव 20 का आप देखिएगा, उसमें हमने बोला था मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, यहाँ आयोग का गठन होना चाहिए विकास को लेकर के। हम लोग सत्ता में आए, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, जो कमिटमेंट किया था। हम लोग सत्ता में आए, 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, जो कमिटमेंट किया था। आरक्षण तमिलनाडु के तर्ज पे हो, वो हमने किया। नियोजित शिक्षकों को कहा था कि हम लोग जो है सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने कहा था कि जितने स्वयं सहायता समूह है, तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो या आपके विकास मित्र हो, इनके मानदेय को हम लोग बढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी, ममता, आशा, इनके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। और हम लोगों ने कहा था, मुख्यमंत्री जी से कई बार कहा कि हमारा कमिटमेंट है कोसी और मिथिलांचल में जो है यहाँ आयोग का गठन किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे, नहीं तो हर जगह सब जो है डिमांड करेगा। ये बात सच्चाई है। इसको देखो,
कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो ऐसी कई बातें हैं जो हम अपने एजेंडे को जो है, कई एजेंडे को हम लोगों ने लागू कराया कि नहीं कराया? कितने महीने थे भाई? आप बताओ। हमने कहा था ना कि पंजाब की पॉलिसी जो है स्पोर्ट्समैन्स की, हम लोग स्पोर्ट्स पॉलिसी ला करके 71 खिलाड़ियों को अधिकारी बनाया, नौकरी मिली। तो एक एक करके तो सारा एजेंडा हम लोग कर ही रहे थे ना। आप बता दो। मंत्री रहे, हाँ, आप विभाग के आप मंत्री रहे, आपके चंद कदम की दूरी पर मॉडल सदर अस्पताल बना है, आपके उद्घाटन करने वाले हैं और आपके विभाग ने आज उस समय तब तो आप आज तक उसको आवंटन नहीं मिला और वो अस्पताल चला नहीं। आपके विभाग ने उस समय आवंटन उद्घाटन हो हाँ, लेकिन आवंटन नहीं दिया ना, कोई शुरू तो हुआ नहीं, उसका पुनरुत्थान कौन कराया? वो शुरू नहीं हुआ। नया 100 बेड वो रीडेवलपमेंट की बात है, रीडेवलपमेंट की बात है। ठीक है, तो वो तो पुरानी बात है। सर, आपने कहा मिथिलांचल में एमडीए की स्थापना, एमडीए का दायरा क्या रहेगा? एमडीए का दायरा सारा जो डेवलपमेंट को लेके, अथॉरिटी को लेके, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे है उस हिसाब से जो है आपका मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसी तर्ज पर हम लोग बनाने का काम करें, क्योंकि यहाँ स्कोप बहुत है। इसमें कौन कौन जिला को लाभ मिलेगा? इसमें मिथिलांचल में जो आते हैं उसको मिलेगा और क्या मिलेगा। सर हो गया था। तरीके से सरकार उसको जूनियर बनाने पर लगी हुई है। भाई पहली लड़ाई सुन लो, पहली लड़ाई तो यही थी कि समान काम समान वेतन, और हम लोग का कमिटमेंट था आएंगे तो देंगे। 4 लाख लोग, उन लोगों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। ये सरकार के मन में ये है कि ये शिक्षक जो हैं उनको वोट नहीं देते, इसलिए प्रताड़ना करते हैं। जो सच्चाई बात समझ, बोल रहे हैं उसमें और सरकार अरे लगातार कौन नहीं बोल रहा है? आप विरोधी शिक्षक चलिए, नहीं बोल रहे और कोई गंभीर आरोप लगा है मुख्यमंत्री 230 करोड़ का घोटाला हुआ है औरंगाबाद में। आपकी जासूसी का हाँ भाई, क्या उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य अबू जाने, हमको क्या है? क्या? आके मुख्यमंत्री ही बैठ गए ना। कोई है अरे भाई बैठ, आप ये दरभंगा में हुआ था ना? दरभंगा, हर जगह यहाँ भी चल रहा है। सर ये मधुबनी वैसे तो हर जगह ही हो रहा है, लेकिन जो आईडी जो दिखाया, जो पकड़े गए वो दरभंगा में। एक सवाल शिक्षकों का है, बहुत अरे बाद में बात करेंगे भाई, ये पत्रकार का चल रहा है 230 करोड़ का घोटाला हुआ है औरंगाबाद में, शौचालय के नाम पर बना एक भी नहीं, लेकिन 230 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर चुकी है। सीबीआई जांच। सृजन घोटाले का क्या हुआ? कुछ हुआ? ट्रेजरी की लूट हुई है, ट्रेजरी की। उससे बड़ा कोई घोटाला बिहार में आज तक नहीं हुआ। सजा किसको मिली है बता दो।